नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिला क्या है एनिमल फैक्ट? बिफ टेलो, जाने प्रसाद विवाद पर सब कुछ। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम आंध्र प्रदेश के शेषाचलम पर्वत पर बसा तिरुमला तिरुपति देवस्थान दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और अमीर तीर्थ स्थलों में से एक है। भगवान वेंकटेश्वर के इस मंदिर का निर्माण राजा तोंडमन ने करवाया था। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 11वीं सदी में रामानुजाचार्य ने की थी। कौन बनवाता है प्रसाद का लड्डू? आइए जानते हैं। तिरुपति मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट (TTD) के पास है। TTD के पास ही मंदिर के प्रसाद यानी लड्डू बनाने की जिम्मेदारी है। इसमें एक CEO, 2 जॉइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अलावा अन्य विभागों के लिए ऑफिसर होते हैं। यह ट्रस्ट मुख्य मंदिर समेत 12 मंदिरों और उनके उप मंदिरों की व्यवस्था संभालता है। क्यों की गई प्रसाद की जांच? आइए जानते हैं। भक्तों द्वारा प्रसाद के लड्डू का स्वाद बदलने की शिकायत के बाद इसकी क्वालिटी चेक के लिए स्पेशल कमेटी बनाई गई। इसमें नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर विजयवाड़ा के पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर बी सुरेंद्रनाथ, भास्कर रेड्डी अर्थात डेयरी विशेषज्ञ प्रोफेसर बी महादेवन IIM बेंगलुरु और तेलंगाना वेटरनरी यूनिवर्सिटी की डॉक्टर जी स्वर्णलता शामिल थीं। कमेटी के सुझाव के बाद घी का सैंपल गुजरात स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अध्ययन केंद्र की लैब में भेजा गया। क्या आई रिपोर्ट में? ये भी जानते हैं। बतौर रिपोर्ट्स पशुधन और खाद्य विश्लेषण व अध्ययन केंद्र की लैब की जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि लड्डू में जानवरों की चर्बी अर्थात बिफ टेलो और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। खबरों के मुताबिक ये रिपोर्ट जुलाई में TTD के और राज्य सरकार को मिल चुकी थी, लेकिन अब इसका खुलासा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया है। क्या है बिफ टेलो? आइए जानते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल बेंगलुरु में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रणव हनवारा श्रीनिवास ने बताया, बिफ टेलो गोवंशीय पशुओं के फैटी टिश्यू से प्राप्त फैट होती है। इसे ऐतिहासिक रूप से खाना पकाने, मोमबत्ती बनाने और यहाँ तक कि लुब्रिकेंट के रूप में भी उपयोग किया गया है। आपको बता दें कि बिफ टेलो ठंडा होने पर एक लचीले पदार्थ में बदल जाता है और कमरे के तापमान पर देखने में यह नरम मक्खन जैसा ही लगता है। साल में खरीदा जाता है 5 लाख किलो घी। मंदिर प्रबंध करने वाला ट्रस्ट हर साल करीब 5 लाख किलो घी खरीदता है, जिसकी आपूर्ति के लिए हर 6 महीने में टेंडर निकाले जाते हैं। करीब 15 साल से कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF का नंदिनी ब्रांड वाला गाय का घी सप्लाई होता था, जिसे महंगी कीमत का हवाला देकर बंद किया गया। इसके बाद AR डेयरी फूड्स ने सबसे कम 320 रुपये प्रति किलो की दर से घी सप्लाई करने का टेंडर भरा और उसे सप्लाई का ठेका दे दिया गया। अब KMF करता है घी की सप्लाई। लड्डू की गुणवत्ता की शिकायतों के बाद TTD ने इस साल अगस्त से ही घी की सप्लाई की जिम्मेदारी फिर से कर्नाटक मिल्क फेडरेशन अर्थात KMF के नंदिनी ब्रांड को दे दी थी। कई रिपोर्ट्स में इसे सरकार बदलने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जुलाई 2024 में
जगन मोहन रेड्डी के चुनाव हार जाने के बाद आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार है। रिपोर्ट्स में और क्या है ये भी जान लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जो रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं उसमें कई चीज़ों का जिक्र है। इसमें सोयाबीन, सूरजमुखी, कपास का बीज, नारियल जैसी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन आपत्ति फिश ऑयल, बीफ टैलो और लार्ड अर्थात किसी चर्बी को पिघलाने पर निकलने वाला सफ़ेद सा पदार्थ जैसी सामग्री पर जताई जा रही है। चंद्रबाबू नायडू को राजनीति के लिए भगवान का इस्तेमाल करने की आदत है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए ईश्वर का इस्तेमाल करते हैं। घी में मिलावट के आरोप चंद्रबाबू के 100 दिनों की सरकार के कामों से ध्यान हटाने के लिए लगाए गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी ने कहा। ऐसी ही अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।